व्लॉग्स पे दासा में आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखिए मैं आई हूँ छत पर, और सुबह सुबह छत पर मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और सुबह सुबह प्रकृति के साथ और पक्षियों के साथ बिताना एक मन को सुकून देने वाली बात होती है। तो देखिए आप सुन रहे होंगे, नई नई चिड़ियाँ आ रही हैं और मेरे से थोड़ी सी दूर है, पर इनकी आवाज़ बहुत ही मतलब मन को ऐसा मोह रही है, बहुत ही। और सुबह जब मैं उठी थी तो मेरे सिर में हल्का सा भारापन सा था, तो मैं दर्द तो था नहीं, पर हल्का सा भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ये समस्या हो जाती है ज़्यादातर। तो इसीलिए मैं ऊपर आई। वैसे तो मैं रोज़ ही आती हूँ, और रोज़ आती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आज ब्लॉग बना दिया जाए। और दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि एकदम से अपने आप को रिलैक्स करने वाला टाइम होता है, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ सुबह। तो मैंने सोचा आज आपको दिखा दिया जाए सुबह का नज़ारा। तो देखिए मैं ऊपर आई और आकर मैं थोड़ी सी देर, लगभग 1 घंटा बैठी मैं। और बैठने के बाद तब मैंने सोचा चलिए अब झाड़ू वाड़ू लगा दी जाए, क्योंकि शाम को काफ़ी बारिश और आंधी आ जाती है, तो इसीलिए पौधों के आसपास काफ़ी गंदगी हो गई थी। तो मैंने धीरे धीरे सारे में झाड़ू लगा दी थी। लगाने के बाद और फिर जो न पौधे हैं वो इधर उधर किए, और काफ़ी गमले मेरे गिर भी गए थे, क्योंकि शाम को आंधी सी आ जाती है, रोज ही आती है। और जिनकी पत्तियां भारी हैं वो गमले जल्दी हवा से गिर जाते हैं, और जिन पे पत्ते थोड़े कम हैं तो वो हवा से नहीं गिरते हैं। तो देखिए सुबह सुबह किसको ज़्यादा पसंद है चिड़ियाओं की आवाज़, और कोयल की और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए एक बात कहना चाहूँगी आप सभी से, अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना और कमेंट करना, प्यारा सा अपना एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अच्छा सा कमेंट लिखकर भेजना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और आप कहाँ से हैं प्लीज़ ये और बताना, क्योंकि थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हमारी वीडियो कोई देख रहा है, इतनी दूर तक पहुंच रही हैं वीडियो। अगर कोई आप बताते हो कि आप कहाँ से हैं, उस जगह का नाम, स्टेट का नाम आप बता सकते हैं, तो मुझे और अच्छा लगेगा। और देखिए होता क्या है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक सुबह का टाइम ही ऐसा होता है जो कि हम अपने लिए जीते हैं। और देखिए अब सभी के बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी फुर्सत और मिल जाती है, क्योंकि न सुबह सुबह तो महिलाओं के लिए तो ये समझ लीजिए बहुत भाग दौड़ वाला टाइम होता है। उनके लिए टाइम, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह। अब छुट्टी है बच्चों की तो थोड़ी राहत है, तो इसीलिए मैं इसका पूरा फ़ायदा भी उठाती हूँ और पूरा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना मन होता है, एकदम तो शांत होता है, और आस पास जितना भी वातावरण होता है पूरा शांत होता है। तो वो शांत माहौल दिमाग को, दिल को और मतलब आँखों को बड़ा सुकून देता है। तो देखिए इसी शांति के लिए लोग बाग न जाने कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं। तो देखिए जो नहीं जा पा रहे हैं वो उस चीज़ को अपने घर में ही देख सकते हैं। बस ज़रूरत है सुबह सुबह जल्दी उठने की। तो थोड़ा जल्दी उठकर आप अपने लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी महसूस कर सकते हैं जो कि आपको पैसों से भी नहीं मिलेंगी। आप सुबह उठ के प्रकृति के साथ बाहर घूम सकते हैं, अपने पेड़ पौधों से लग सकते हैं थोड़ी सी देर, और आप उन्हें अपने योगा वगैरह कर सकते हैं। तो मैं योगा वगैरह करती हूँ, थोड़ा नीचे जाऊँगी मैं तब करूँगी। तो देखिए ऊपर से फिर मैं नीचे वाली बालकनी में आ गई, तो मैंने नीचे वाली बालकनी को भी थोड़ी देर देखा, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे, और ये फूल मेरे हाथ से लग के गिर गया था, तो इसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दूँगी, इसे मैं अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे मोगरा की भी फूल खिले हुए हैं, तो इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये है मेरी प्यारी प्यारी मछलियाँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और देखिए आज किचन में जाने के बाद मैंने दाल बनाने के लिए रख दी थी, और देखिए किचन में कितना सारा काम होता है, आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए कहने के लिए तो ये कहते हैं करते क्या हो, अब महिलाओं का तो मतलब महिलाएं ही समझ सकती हैं, मुझे नहीं लगता कोई और भी समझ पाएगा, ना बच्चे समझेंगे ना आदमी समझेंगे। तो देखिए ये जो दही है, इसे जो मैं पलट रही हूँ, ये मेरी कल की दही है, तो इसकी मैं लस्सी बनाऊंगी। और ये मैंने कल जमाई थी मिट्टी के बर्तन में, अब इसे मैं इसमें रख दूंगी, तो ये मतलब आज पूरे दिन बच्चे खाएंगे। और देखिए मतलब ये न कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले से ही माइंड में चलती हैं, और वो थॉट्स सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही दिमाग में आती हैं, और किसी की दिमाग में नहीं आती हैं। तो देखिए एक रसोई संभालना, घर संभालना बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है रसोई संभालना। और जिस लेडीज़ ने अगर रसोई अच्छे से संभाल ली ना, तो ये समझ लीजिए वो बहुत ही बड़ा काम होता है। पर उसको दुख इस बात का होता है कि उसको समझता कोई नहीं है,
क्योंकि समझना और करना बहुत दोनों अलग अलग मैटर होते हैं। क्योंकि समझने के लिए किसी चीज़ के लिए हमें उसे करना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को समझेंगे, और जो करेगा नहीं वो कभी समझेगा भी नहीं इस बात को। तो देखिए अब इधर मैं फिर से कल के लिए तैयारी करके रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है, तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए लस्सी भी बना दी, दही भी रख दी। अब मैं फिर से थोड़ी सी दूध गर्म कर रही हूँ, जो कि बच्चों के लिए ताज़ा दही कल तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये इतने सारे काम तो रोज़ ही खैर मैं करती हूँ, पर मतलब ये जो काम है इनकी ना तो कभी कोई गिनती होती है और ना ही इन्हें कोई पूछता है और ना कोई समझता है। तो ये तो एक महिला को ही देखना होता है, और इतना करने के बाद भी फिर भी ये जो सुनने को मिलता है ना, किया क्या है भाई, ये दिल को इतना दुखा जाता है बहुत ही ज़्यादा। आप ये मत बोलो कि हाँ तुमने किया क्या है, तो उससे तो अच्छा है कि हाँ ये तो लगेगा हाँ किसी ने कुछ नहीं बोला है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है, और मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर सारी महिलाओं को ये शब्द सुनने को मिलता होगा ज़रूर, चाहे वो बाहर जा रही हैं या घर में जा रही हैं। बाहर जा रही हैं उनके लिए तो और ज़्यादा डबल काम हो चुका है, क्योंकि जो बाहर जाती हैं उन्हें वो कितनी भी मतलब बिजी हों बाहर जाके, और उन्हें पहले घर की स्टार्टिंग घर के काम करने होते हैं, फिर उसके बाद बाहर जाना होता है। बाहर भी कोई जाकर बैठता नहीं है, बाहर भी अपने काम ही करते हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे महिलाएं हैं। और महिलाओं के लिए खासकर ज़्यादा डबल काम बढ़ जाता है। फिर वो वहाँ से आएंगी, आने के बाद उस काम को वहीं पे ख़त्म करने के बाद फिर वो घर पर आकर देखेंगी कि हाँ क्या बनाना है क्या खाना है। अगर बाई चांस खाना वगैरह अगर उनका बना मिल जाता है और छोटे बच्चे हैं तो उनको भी उन्हें संभालना होता है, और ये संभालना ये समझ लीजिए रात को उन्हें चैन से सोने भी नहीं देते अगर बच्चे छोटे हैं तो इसीलिए महिलाओं के लिए और ज़्यादा काम बढ़ चुका है। तो देखिए कोई बाहर जाती हैं कोई घर में रहती हैं, बिजी सभी रहती हैं, और सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए ही होता है। और जब महिलाएं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर कुछ कर लेती हैं तो उस पर भी उंगली उठाई जाती है। ये भी सबसे बहुत गलत बात है, और ज़्यादातर महिलाएं ही उठाती हैं उंगली, आदमी लोग कम उठाते हैं और महिलाएं ज़्यादा उठाती हैं एक महिला पर। क्योंकि आदमी तो न कोई कोई ही उठाएगा, और जिसको न समझ आ जाएगा वो नहीं उठाएगा, और कुछ लोग ऐसे ही हैं जो उठा देंगे, पर महिलाएं ज़्यादा खासकर ऐसा करती हैं। तो प्लीज़ मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, देखिए आप जो कर रही हैं वो ठीक है, पर कोई अगर दूसरा कोई काम कर रहा है तो प्लीज़ अगर वो बिजी है तो उस पर उंगली ना उठाएं, पहले किसी को समझिए। देखिए किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले दोनों पहलू हमें सुनने होते हैं, तब हम किसी और को कसूरवार ठहरा सकते हैं, गलत कह सकते हैं। क्योंकि दूसरे के नज़रिए से भी देखना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि हर किसी के हालात और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए हर कोई इंसान अपने अनुसार ही जी रहा है आजकल, और अपने अनुसार ही सारे कामों को कर रहा है। तो देखिए ना तो कोई किसी से को बताता है, ना किसी से कोई पूछना चाहता है आजकल के जीवन में। तो इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे लोग हो गए हैं कि हाँ मतलब दूरी दूर सबको रहना अच्छा लगता है। किसी के न फैमिली मैटर हो या फिर किसी की कोई पर्सनल लाइफ हो, तो कोई नहीं चाहता आजकल कि हाँ मतलब हमारी पर्सनल लाइफ या फिर कोई फैमिली मैटर है किसी के सामने आए। अगर वो किसी वजह से आ भी जाती है तो उन्हें अपनी दिक्कतों से दिक्कत नहीं होती, सबसे ज़्यादा दिक्कत उससे होती है कि इन लोगों के बाहर वालों के सामने हमारी ये मैटर क्यों आ गया। क्योंकि ये दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत उन लोगों ने बना दी है कि मतलब आपकी जो भी कोई पर्सनल बातें हैं या फिर छोटी मोटी बातें हैं अगर उनके कानों में घर की पड़ जाती हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो कि उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और वो अगर आपने अपना दुख थोड़ा सा किसी के साथ शेयर कर लिया तो वो समझ लीजिए वो आपको उस दुख से उभरने नहीं देंगे, क्योंकि बार बार वो ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको उस दुख को याद दिलाते रहते हैं। तो इसीलिए अपने कामों में व्यस्त रहिए, और मैं हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, और अपने जो अच्छा लगता है मुझे मैं वो करती हूँ अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और एक और आपके लिए अच्छा सा और प्यारा सा ब्लॉग लेकर आती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी पसंद आता हो तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए ये सुबह का काम है, आप लोग देख सकते हो मैंने कितने सारे काम किए हैं, और काफ़ी सारे काम तो मैंने आपको दिखाए नहीं हैं। तो इस काम में भी काफ़ी वक्त लगता है। और देखिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो उसमें भी जो ब्लॉग बनाते हैं उन्हें पता होगा कि कितना वक्त लगता है, और काम के साथ साथ ब्लॉग बनाना मैनेज करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। अब बनाऊँगी कचौड़ी।